नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे एक नए टॉपिक की शुरुआत। नया टॉपिक अपना कौन सा रहने वाला है? अनुपात समानुपात। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक करते चलेंगे। साथ साथ में अपन जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। हाँ भाई, ये बैच आपको यूट्यूब पे फ्री बैच मिलेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई? जो आरपीएफ, एसआई के अलावा और भी किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि अपन हर टॉपिक को क्या बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। और साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की हुई, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम्स, जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इनमें जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर उनको भी अपन क्या साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आप लोग पीछे जो एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो पेपर आए हैं उनको आप लोग सोल्व क्या करो, जिससे आपको एक तो ये चलेगा कि आपने जो पढ़ा है, जो मेरे से जो पीछे टॉपिक क्लियर किए हैं उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने जो पीछे क्लासेस ले रखी हैं उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपना जो बैच है ये इसी आधार पे चलाया गया है। जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनको क्या आधार मानते हुए अपन ने इस बैच को क्या है कंटिन्यू किया। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उसी के आधार पर अपन क्या है पढ़ते चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। बेसिक के साथ साथ में अपन क्या करेंगे, जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर उनको अपन बेसिक से सोल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगता है उन क्वेश्चनों में सोल्व करने में, तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। जैसे आपके 35 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनमें से 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या है अगर आप उनको बेसिक से करना चाहा तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर उसको उन्हीं को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करोगे तो समय कम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन जैसे 5-7 क्वेश्चन आ गए, उनमें आप उलझ गए, बेसिक से करने में लग गए तो उनमें काफ़ी समय लगता है, जिसके बाद में क्या होता है आपको जो और क्वेश्चन होते हैं बाकी क्वेश्चनों में जो समय नहीं मिलता और पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग सोल्व नहीं कर पाते। अब पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं होगा तो क्या आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। बात समझ में आ गई? तो अपन जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन्हीं क्वेश्चनों में क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ये नहीं सभी में शॉर्ट ट्रिक लगा दी, तो इसीलिए अपन क्या जिन क्वेश्चनों में आवश्यकता रहेगी उन्हीं में क्या लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं टॉपिक की, अनुपात समानुपात। अब अनुपात की बात करें, अनुपात क्या होता है? अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। आप सभी को पता होगा। अब रेशियो अनुपात ये होता क्या है? अनुपात क्या होता है? देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक बातें, जिससे क्या है आपका टॉपिक आधा तो अगर आपने बेसिक ढंग से सीख लिया तो आधा टॉपिक तो वहीं आपका क्लियर हो जाता। बात समझ में आ गई? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे रेशियो या अनुपात होता क्या है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेशियो या अनुपात की बात करेंगे होता क्या है। जैसे आपको बोल दिया जाए भाई ए के पास 10 रुपये है और बी के पास 15 रुपये है, तो ए व बी के धन का अनुपात होगा। धन का अनुपात होगा। ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, एक बार डटे रहना। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ए के पास कितने रुपए? 10 रुपये हैं। बी के पास कितने रुपए हैं? 15 रुपये। तो ए व बी के जो धन का अनुपात है वो कितना होगा? तो किस प्रकार से होगा? ए के पास ए अनुपात क्या लिखेंगे अपन? बी। ए के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये। बी के पास कितने हैं? 15 रुपये। बीच में क्या जाएगा? अनुपात। 5 का भाग 10 के अंदर देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो अनुपात कितना आ गया? ए व बी के मध्य अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई? अगर ए के पास 2 है, 2 भाग हैं, तो बी के पास कितने भाग हैं? 3 भाग। कि ए के पास जैसे 10 रुपये हैं और बी के पास
15 मीटर कपड़ा है। तो इनका क्या अपन अनुपात निकाल सकते हैं क्या? ए के पास कितने 10 रुपये हैं, बी के पास 15 मीटर कपड़ा है, तो इनका अनुपात निकाल सकते हैं क्या? अपन इसका अनुपात निकाल सकते हैं, बताओ देखें। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि ए के पास कितने 10 रुपये हैं और बी के पास 15 रुपये हैं, तो ए व बी के जो धन का अनुपात है वो कितना होगा? तो अपन ने निकाल लिया 2:3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए के पास 2 भाग हैं तो बी के पास कितना भाग होगा? 3 भाग होगा। बात समझ में आ गई? टोटल जैसे 5 रुपये हैं तो 5 में से 2 तो किसके पास है? ए के पास है, और बी के पास कितने हैं? 3 हैं। टोटल 5 कैसे किया? अपने इन दोनों का योग कर लिया, तो कुल अगर 5 रुपये हैं तो ए के पास कितना? 2, तो बी के पास कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार अपन यहाँ अनुपात की बात करें तो निकाल सकते हैं क्या? एक की इकाई यहाँ पे क्या रुपए हैं, दूसरी इकाई यहाँ पे क्या आ गई? मीटर आ गई। तो इसका अपन क्या अनुपात नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? तो अनुपात क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। बात समझ में आ गई? 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है राशियाँ, जैसे यहाँ ए की जगह क्या होता है? ए, बी और तीसरा सी भी हो सकता है। तो राशियाँ क्या है? 2 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती है। दूसरी बात क्या है? अगर पहली राशि रुपए है तो दूसरी रुपए में होगी, तीसरी भी क्या होगी? रुपए में होगी। ये नहीं एक आ गया रुपये आ गया, दूसरी लीटर आ गया, तीसरा मीटर आ गया, तो उनके मध्य अपन अनुपात निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। 2 या 2 से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो लिख कर लो, नहीं तो क्या अपन डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। चलो तो अपन लिखते हैं अनुपात। अनुपात के बारे में लिखेंगे। दो या 2 से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना 2 या 2 से अधिक समान राशियों के मध्य तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। बात आ गई समझ में? तुलना किस प्रकार से की वो भी आपने देख लिया। 2 या अनुपात क्या होता है? 2 या 2 से अधिक समान राशियों के मध्य जो तुलना करेंगे उसी को अपन क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो अनुपात को किस प्रकार से लिखेंगे। अनुपात को आपको पता ही है। अनुपात को, रेशियो को अपन किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। इसका चलो आगे बात करते हैं अपन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन की अपन बात करें, जैसे ए अनुपात बी बराबर 5:4 है और बी अनुपात सी बराबर 1:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या पूछा? आपको अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 5:4 है, और बी अनुपात सी है वो कितना है? 1:3 है। तो आपको पूछा क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। बात समझ में आ गई? इसमें देखो अलग अलग दे रखे हैं, तो इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको क्या दे रखा है? ए अनुपात बी, उसके बाद में क्या दे रखा है? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी। अब देखो ए अनुपात बी का मान कितना है? 5:4 है, और बी अनुपात सी का मान कितना है? 1:3 है। अब आपसे पूछा क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? जो मान है
ए का मान है वो ए के नीचे लिखो 5 अनुपात में क्या आ गया बी का मान कितना है 4, तो बी के नीचे अपन क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो यहाँ भी क्या आ गया बी आ गया और बी का मान अपन लिख दिया, तो अपन क्या करेंगे 4 के नीचे लिख देंगे बी का मान 1 और सी का मान कितना दे रखा है आपको 3, तो सी के नीचे अपन क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ए के नीचे ए का मान, सी के नीचे अपन ने क्या लिखा सी का मान, बी का मान 2 जगह दे रखा है, तो पहली बार कितना दे रखा है ए के साथ कितना दे रखा है, तो ए के साथ दे रखा है 4, तो 5 के साथ में अपन क्या लिखेंगे 4 और सी के साथ कितना है 1 है, तो 3 के साथ में क्या आ गया 3 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करने का आपका तरीका क्या रहेगा, सोल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका क्या रहेगा, जो खाली जगह है इसमें पास वाली संख्या लेके आओ। खाली जगह कौन सी है सी की, तो इसमें अपन पास वाली संख्या लेके क्या आएंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे खाली जगह है, इसमें भी अपन पास वाली संख्या लेके आएंगे, क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, जो खाली जगह है वो भर गई, अब क्या करेंगे इनको आपस में गुणा कर देंगे। 5 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ गया 5 आ गया अनुपात, 4 को गुणा किया 1 से तो कितना आ गया 4 अनुपात, 3 को गुणा करेंगे किससे 4 से तो कितना आ गया 3 चौक 12। अब देखो किसी संख्या से कट रहा है क्या, कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका इन तीनों में भाग पूरा पूरा चला जाए। बात समझ में आ गई। देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाता, किस में 5 में नहीं जाता, 3 का भाग 5 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, इसमें जाता है, 4 का भाग 5 में नहीं जाता। तो इस प्रकार से ऐसी कोई भी अपने पास संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाए। तो आपका अनुपात क्या हो गया, आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर आ गया 5 अनुपात 4 अनुपात 12। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ए का मान कितना 4, बी का ए का 5, बी का 4 और सी का कितना है 12। बात समझ में आ गई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 5 अनुपात 4 अनुपात 12। बात समझ में आ गई होगी। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो साथ साथ में, क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा 5 अनुपात 4 है और बी अनुपात सी का मान दे रखा 1 अनुपात 3 है, तो ए बी सी होगा। आपको पूछा क्या है ए बी सी, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए का मान ए के नीचे लिखा अपन ने कितना, इधर कर रहे थे, ए का मान ए के नीचे लिखा कितना था 5 था और बी का कितना था 4, तो बी के नीचे क्या लिखा 4, फिर यहाँ पे क्या दे रखा बी अनुपात सी, तो बी के नीचे अपने बी का मान लिख दिया, नीचे लिखा 1 और सी का मान कितना था 3, तो सी का मान कितना लिख दिया 3 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब जो खाली जगह थी इसमें अपन पास वाली संख्या लेके आ गए, यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ पे पास वाली संख्या क्या लेके आए 4, यहाँ पे खाली जगह थी तो पास वाली संख्या क्या लेके आ गए 1। अब इनको आपस में गुणा किया तो क्या आ गया आपके 5 अनुपात 4 अनुपात 12। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना समझ में आपके आया या नहीं आया। पिछला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी आपको दे दिया जाए 4 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद करो। बात समझ में आ गई। आपको क्या क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या है ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से सोल्व करोगे, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ए अनुपात बी दे रखा आपको 3 अनुपात 2 दे रखा है, बी अनुपात सी की बात करें तो वो आपको कितना दे रखा है 4 अनुपात 3। अब किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे वो आपको सोल्व करना। पिछला क्वेश्चन मैंने जो सोल्व किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो और जहाँ भी नहीं समझ में आया आपको वहाँ पे क्या है कमेंट करके पूछ लिया करो।
चलो तो सोल्व कर लिया वो आप लोगों ने। किस प्रकार से करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए के नीचे क्या लिखेंगे अपन, ए का मान क्या लिखा 3 लिखा, बी के नीचे बी का मान लिखा कितना लिखा 2 लिखा। अब क्या करेंगे, आगे दे रखा बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी का मान पहले लिख रखा है तो नीचे क्या लिख देंगे, बी का मान कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अनुपात में क्या लिखेंगे, बी के अनुपात में बताओ कितना है सी कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब जो खाली जगह है इसमें पास वाली संख्या लेके आएंगे, तो 2 खाली जगह कहाँ पे है, सी के नीचे, यहाँ पे पास वाली संख्या लेके आए, क्या लेके आएंगे 2 आ गए, तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे पास वाली संख्या लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे 4। अब क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे, 3 चौके कितने हो गए 12 हो गए, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, और 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गए। तो आपका अनुपात क्या आ गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अब देखो कोई ऐसी संख्या आ गया जिसका इन तीनों में भाग जा रहा है, कौन सी संख्या है 2, तो 2 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या आ गया कि जिसका इन तीनों संख्याओं में पूरा भाग जाए, ऐसी संख्या है क्या आपके पास, ऐसी संख्या नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी आने की बिल्कुल संभावना है भाई। तो अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। किस प्रकार से किया एक बार दोबारा देखो, क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 3 अनुपात 2 दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4 अनुपात 3 है। तो ए बी सी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, ए बी सी ज्ञात करना है। अब देखो ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है 4 अनुपात 3। तो अपन ने ए के नीचे क्या लिखा, ए का मान लिख दिया 3, बी के नीचे बी का मान लिखा 3। बात समझ में आ गई। आगे फिर जो बी का मान दे रखा था वो क्या लिख दिया नीचे, और सी का मान दे रखा था वो सी के नीचे लिख दिया। अब जो खाली जगह थी इसमें क्या पास वाली संख्या लेके आ गई, इधर खाली जगह थी इसमें पास वाली संख्या लेके आ गए, फिर क्या कर दिया इनको आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में आपके पास क्या गया 12 अनुपात 8 अनुपात 6। फिर इसमें देखो 2 का भाग जा रहा, तो अपन ने क्या सभी संख्याओं में 2 का भाग दे दिया, तो आपका अनुपात क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलो करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।